इस वीडियो में आपको ऐसे मोशन ग्राफिक्स सिखाने वाला हूं जो पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम एडवांस लेवल के मोशन ग्राफिक्स सीखने वाले हैं, वो भी मोबाइल में, और वो भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू प्रीव्यू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो इसके लिए तुम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसको फिल कंपोजिशन एरिया करना है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे तो इसके लिए। एंड देन ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड ग्रेडियंट के अंदर इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना, कुछ स्टेप से सेम वे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम सेम प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। एंड जो ये ब्लैक कलर दिख रहा है इसकी जगह मैं अपना टारगेट कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड जो व्हाइट कलर दिख रहा है इसकी जगह मैं अपना ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इस ग्रेडियंट को थोड़ा बहुत लाइक एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ स्टेप से, क्योंकि अपने को ये जो दिख रहा है ना अपना टारगेट कलर, इसको थोड़ा बहुत कम ही दिखाना, जितना हो सके उतना। देन इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ कुछ स्टेप से। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर से इसके ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड जो यहाँ पे ये जो अपना टारगेट कलर दिख रहा है यहाँ पे आना, एंड देन इसके ऊपर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को तुम्हें 0 कर देना कुछ स्टेप से। एंड देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेना है एंड इसके अंदर एक नॉर्मल सा फॉन्ट सेलेक्ट करके कोई भी कलर रहने देना है, इसको तुम्हें अपने फॉन्ट टेक्स्ट को लिख लेना, ठीक है। कुछ स्टेप से लिख के इसकी साइज़ को फुल कर लेना है। फुल कितना कि इस पूरी स्क्रीन के अंदर विजिबल हो कुछ इतना। यहाँ पे मैं इसको 500 कर देता हूँ। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें आ जाना है इसके कलर एंड फिल में, कलर को नन पे सेलेक्ट कर लेना है, स्ट्रोक को है जो कि इनेबल कर देना है एंड स्ट्रोक की जगह जो अपना टारगेट कलर है उसको ले लेना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत ब्राइट कर देता हूँ कुछ स्टेप से। एंड देन इसकी ओपेसिटी को तुम्हें कम कर देना है, लाइक अप्रॉक्स तुम्हें 60 कर देना है। ओके, देन यहाँ पे तुम्हें इसको इस जो फर्स्ट रेक्टेंगल के नीचे ले आना कुछ स्टेप से। अब यहाँ पे तुम्हें एक और टेक्स्ट ले लेनी है एंड इसके अंदर तुम्हें एक बेबी डॉल फॉन्ट ले लेना है। इसको मैं इसकी लिंक मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो तुम इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ अपने हिसाब से। ओके, तो इस टाइप से तुम्हें इसको कुछ लिख लेना है एंड इसके जो कलर है, कलर को तुम्हें अपना टारगेट कलर लिखना है, लेकिन इसको मैं थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ कुछ स्टेप से। हाँ, एंड फिर अब यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को थोड़ा फुल कर देता हूँ एंड इसको एनिमेट करना भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। लाइक इसके तुम्हें इफेक्ट के ऊपर जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर्च करने के बाद तुम्हें इसको इंपोर्ट कर लेना है एंड इसकी रेंज के अंदर चले जाना है एंड जो स्टार्ट है इसके अंदर तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 100 कर देना है। देन यहाँ पे आ जाना तुम्हें ये जो ट्रांसफॉर्म दिख रहा है इसके अंदर, एंड ये लेयर है इसको तुम्हें कम पॉइंट कर देना है एंड जो ऑफसेट है इसके अंदर जो वाई एक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें 10 कर देना है। एंड जो स्केल दिख रहा है यहाँ पे इसको तुम्हें -1 कर देना है। एंड जो ये ईजिंग दिख रहा है इसको तुम्हें ईजिंग को 100, ईज आउट को -100 कर देना है एंड ओवरलैप को तुम्हें 650 कर देना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी है कुछ स्टेप से। ओके, देन यहाँ पे तुम्हें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें ये जो अपना एक स्प्रे वाला PNG इसको ले लेना है एंड इसको कुछ स्टेप से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं एनिमेट भी कर देता हूँ, तो इसके लिए तुम्हें इसके रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को मैं यहाँ पे माइनस में कर देता हूँ, लाइक -50 समथिंग। एंड ग्राफ के अंदर तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना, ठीक है। एंड इस ग्राफ को तुम्हें कॉपी कर देना क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ने वाली, इसलिए। देन तुम्हें क्या करना है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसके अंदर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले आना है। ZSS की वैल्यू को इसकी तुम्हें 5000 कर देना, ठीक है, ZSS की वैल्यू को। अभी तुम 5000 करोगे तो इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, तो स्केल के अंदर जाके इसकी साइज़ को तुम्हें बढ़ा लेना है कुछ स्टेप से। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा स्प्रे वाला PNG इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड फिर इसकी ZSS की वैल्यू के अंदर तुम्हें इसकी वैल्यू को 1000 कर देना है, 1000 कर देना, ठीक है। एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देता हूँ मैं। एंड इसकी जो लाइक हमने जो एनिमेशन दिया था रोटेशन वाले ऑप्शन पे, इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, लाइक अब की बार इसको मैं प्लस में कर देता हूँ ताकि थोड़ा यूनिक हो, इसलिए। सो ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है और वो इफेक्ट है गॉसन ब्लर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ गॉसन ब्लर एंड ये जो गॉसन ब्लर इफेक्ट है इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें कर देना है अप्रॉक्स 0.02 कर सकते हो तुम, ज़्यादा मत करना। एंड देन फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड अब की बार इसको तुम्हें इसकी ऑपोजिट साइड के अंदर एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम्हें फिर से जो हमारा फर्स्ट वाला स्प्रे था जिसके ऊपर ब्लर इफेक्ट नहीं है उसको तुम्हें डुप्लीकेट करना है। एंड अब की बार इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें -1000 करना, ठीक है। मेक श्योर -1000। देन इसकी साइज़ को मैं बढ़ा के इसको कुछ इस साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ। एंड देन इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ कॉर्नर के अंदर कुछ इस टाइप से। फिर से मैं इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करूँगा गोसन ब्लर करके। सो इसके अंदर मैं एक गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं कम कर देता हूँ। देन इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड डुप्लीकेट करके अब की बार भी इसको मैं इसके ऑपोजिट साइड में कुछ स्टेप से एडजस्ट कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है एंड इसको ऑन कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। देन तुम्हें इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकेंड की फ्रेम के अंदर, फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें जूम करना है कुछ इस टाइप से। एंड फिर इसके अंदर ग्राफ के अंदर कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना जो कि हमने स्प्रे के अंदर यूज़ किया था, वही कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे तुम्हें चले आना है एंड ओके, अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। नाउ हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इन लेयर को हाइड कर देते हैं क्योंकि हम सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ी बहुत आसानी हो एंड लैग भी ना हो। तो यहाँ पे तुम्हें आ जाना है एंड अपनी ये जो इमेज है इसको इंपोर्ट कर लेना कुछ इस टाइप से। अब देखो, अब ये इमेज मैंने बनाई कैसे, तो देखो इसको भी बनाना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ जिससे तुम्हारा मटेरियल मेकिंग वाला भी स्किल है जो कि इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए तुम्हें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना, ठीक है। एंड इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस टाइप से एडजस्ट। एंड देन इसकी जो रेडियस है इसको हम कम कर देंगे, अप्रॉक्स तुम्हें 5 कर देना, ठीक है। एंड देन तुम्हें क्या करना है, इसके ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड इस ग्रेडियंट को कुछ स्टेप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप से मैं कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा वाइट कलर है इसकी जो हमें अपना टारगेट कलर ले लेंगे, ओके। एंड ये कुछ स्टेप से लग रहा है एंड इस जो टारगेट कलर की ब्राइटनेस है इसको भी मैं कम कर देता हूँ कुछ स्टेप से। अब यहाँ पे हमें सीखने में आसानी हो इसलिए मैं इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे है जो कि हम इसके अंदर लाइक थोड़ा बहुत और भी लुक अच्छा देंगे तो इसके लिए हमें एक और रेक्टेंगल ले लेना है। इसकी जो साइज़ है इसको हम एडजस्ट करेंगे लाइक एक्स की वैल्यू है इसको तुम्हें फुल लाइक हमारे रेक्टेंगल के अंदर सेट हो इस टाइप से कर देना एंड वाई की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना कुछ इस टाइप से। देन इसके अंदर भी हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे, जो वाइट ग्रेडियंट है उसकी जगह हम अपना टारगेट कलर लेंगे। देन हम क्या करेंगे कि इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन हम इसकी साइज़ को छोटा करके इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेना है एंड टेक्स्ट के अंदर हम लिख लेंगे लाइक हम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। देन इसी को डुप्लीकेट करूँगा एंड फिर यहाँ पे है जो कि मैं अब की बार अपना जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है सॉरी, उसको मैं चेंज कर दूँगा। एंड इस टाइप से तुम्हें है जो कि अब इस लाइक ये जो रेक्टेंगल इसको कम्प्लीटली फिलअप कर देना अपने टेक्स्ट को चेंज करते हुए। ओके, अब ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड देन यहाँ पे तुम्हें एक नीचे में यहाँ पे प्लस लगा देना है, यहाँ पे साइड में प्लस दिख रहा होगा इसके अंदर, तो प्लस लगा देना है एंड फिर तुम्हें यहाँ पे स्वाइप करना है एंड इसकी सेम डिस्टेंस यानी कि ऑपोजिट साइड में तुम्हें एक और प्लस लगा देना है। अब यहाँ पे तुम्हें इसके कलर एंड फिल में आ जाना है, कलर को है जो कि नन पे सेलेक्ट कर देना है एंड फिर जो स्ट्रोक है इसको तुम्हें इनेबल कर देना है एंड स्ट्रोक के कलर को वही अपना टारगेट कलर ले लेना है एंड फिर जो इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ले लेना है। देन फिर से हमें एक और टेक्स्ट लेना होगा एंड इसके अंदर भी वही फॉन्ट सेलेक्ट करके कलर को वाइट करके हम यहाँ पे है जो कि लिख लेते हैं लाइक A1Y एंड इसको मैं इसके नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड फिर अब की बार मैं लिखूँगा 2Y यानी कि 2 ईयर्स। यहाँ पे ये लाइक ग्राफ हम बनाने वाले इसलिए हम इस टाइप से लिख रहे हैं। तो तुम्हें इस टाइप से इसके नीचे कुछ इस टाइप से लिख देना है यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कम्प्लीटली रेडी है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना, हमारा जो नीचे वाला रेक्टेंगल है सबसे नीचे वाला, इसके अंदर चले जाना है, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है स्मूथ बेवल। इसको हम 3D लुक देंगे इसलिए तो स्मूथ बेवल में सर्च कर लेता हूँ एंड इसको स्टैंड सेटिंग में इनेबल करके यहाँ पे जिसकी रेडियस है इसको मैं अप्रॉक्स 8 कर देता हूँ, स्पेकुलर एंगल को 360 कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा रेडी है। अब यहाँ पे तुम्हें साइड में क्लिक करके करंट फ्रेम एज ए PNG इसके अंदर इसको तुम्हें एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है।
एंड एक्सपोर्ट करके हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस कहाँ कहाँ पे लगाना है वे मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट प्लस लगाना है यहाँ पे इस लाइन के सामने जस्ट एक यहाँ पे, एंड सेकंड प्लस जो हमारा 1y दिख रहा है इसके ऊपर लगाना है। सेकंड भी हमारे 2y के ऊपर ही लगाना है। लाइक जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए और इन्हीं के रिगार्डिंग लगाना। लाइक यहाँ पे 3y है तो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर 4y है तो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, एंड सेम प्रोसेस के साथ तुम्हें यहाँ पे लगाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें इसके कलर एंड फिल में जाना है, कलर को नन पे सेलेक्ट कर देना है एंड इसकी जो स्ट्रोक है इसको इनेबल कर देना है। एंड स्ट्रोक के कलर को तुम्हें यहाँ पे कुछ स्टेप से कर देना है अपने टारगेट कलर के जगह। एंड यहाँ पे तुम्हें इसके इफेक्ट के ऊपर आ जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम्हें ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड इसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ड्रॉ ग्रेजुअली, इसको तुम्हें ले लेना है। एंड इसकी जो एंड सेक्शन में की फ्रेम है इसको तुम्हें यहाँ तक ले आना है। एंड देन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि एक सर्कल ले लेना है, इसकी जो साइज़ इसको तुम्हें कम कर देना है, ठीक है। एंड साइज़ को तुम्हें अप्रॉक्स 25 कर देना है। एंड फिर इसको हम इसको मूवमेंट ट्रांसफर में आके जहाँ जहाँ पे हमारे ये जो कर्व दिख रहा है ग्राफ के अंदर वहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके जितने भी कर्व है उनकी जगह एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो इस टाइप से हमने कुछ स्टेप से इसको एडजस्ट कर लिया है एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। कुछ स्टेप से ये लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक टेक्स्ट ले लेना है एंड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे वही फॉन्ट एंड कलर को वाइट करके हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। एंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसकी साइज़ को छोटा करके यहाँ पे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड अब की बार मैं नंबर को लिखूँगा। लाइक जो भी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड अब की बार मैं इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा दूँगा एंड फिर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, कॉल काउंट अप एंड डाउन। एंड ऐड करने के बाद इसकी तुम्हें मल्टीप्लाई में आ जाना है। एक की फ्रेम लास्ट में लगा दी, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में। एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 0.7। बीच में हम ग्राफ ऐड करेंगे कुछ स्टेप का एंड दैट्स परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये कुछ स्टेप से हो रहा है, तो इन सब की मैं टाइमलाइन को बढ़ा ले। यहाँ पे 4 सेकंड है तो इसको मैं 5 सेकंड तक बढ़ा लेता हूँ कुछ स्टेप से। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम एक और यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे एंड इसकी फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे। फिर इसके ग्रेडियंट के अंदर चले जाएंगे एंड कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड बनाए जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वही। तो ये तो तुम सीख गए होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया तुम्हें। तो इस टाइप से कुछ मैं इसको ले लेता हूँ। एंड इसको नीचे ले आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड देन तुम्हें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक ये डॉलर वाली सिंबल है इसको तुम्हें ऐड कर लेना है। एंड ये तो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा इसको बनाना कैसे करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एनिमेट करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें रोटेशन वाले ऑप्शन के अंदर आगे 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसकी वैल्यू को तुम्हें अप्रॉक्स माइनस में कर देना है। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना जो हमने कॉपी किया था। इसकी साइज़ को छोटा करके इसको तुम्हें सबसे नीचे ले आना है। लाइक बैकग्राउंड के नीचे मत लाना लेकिन यहाँ पे ले आना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर इसी को तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड अब की बार डुप्लीकेट किए होगे तुम्हें इसके ऑपोजिट साइड में कुछ यहाँ पे ले आना है। ओके, अब ये परफेक्ट हो चुका है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 3D कैमरा के अंदर चले आना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको थोड़ा बहुत ऐसे जूम करना, ठीक है। एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर हो सके जूम आउट कर देना थोड़ा बहुत। एंड ग्राफ के अंदर यही वाला ग्राफ ऐड करना है। अब देखो स्टार्टिंग में तुम देखोगे तो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड की साइज़ को बढ़ा लेते हैं। ओके, एंड दैट्स परफेक्ट। अब ये हमारा सेकेंड पार्ट भी है जो कि रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम इन सब को हाइड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे इन सब को हाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है एंड इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ अप्रॉक्स 7 सेकंड तक कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है जो कि एलिमेंट है ये वाला।
अब इसको भी मैं तुम्हें बनाना सिखा देता हूँ। तो वो कैसे, तो देखो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल ले लेना है एंड इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इसके ग्रेडियंट के अंदर आ जाना है एंड ग्रेडियंट के अंदर आके इस ग्रेडियंट को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है एंड वाइट कलर की जगह तुम्हें ब्लैक कर देना है, ब्लैक, एंड जो ब्लैक कलर है इसकी जगह हम टारगेट कलर सेलेक्ट कर देंगे। ओके, एंड देन मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा एंड फिर अब की बार इसकी साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा, ठीक है। एंड देन इसके कलर एंड फिल में जाके इन कलर को नन पे सेलेक्ट करूँगा, स्ट्रोक को इनेबल कर दूँगा एंड स्ट्रोक की जगह अपना वही कलर सेलेक्ट कर दूँगा। एंड फिर ये जो हमारा लाइक आउटलाइन वाला रेक्टेंगल है जो कि हमने कॉपी किया था, इसी को हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड फिर अब की बार इसके कलर एंड फिल में जाके कलर को सिलेक्ट कर देंगे ब्लैक। एंड देन इसके तुम्हें ऐड इफेक्ट को क्लिक करके गोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है, स्टैंड को इसकी थोड़ी बहुत बढ़ा देना है एंड देन तुम्हें इसको नीचे ले आना, लाइक सबसे नीचे लेना एंड फिर यहाँ पे तुम्हें एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर देना है, इसको तुम्हें रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे। कलर को हम ग्रेडियंट के अंदर जाके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देंगे, कुछ स्टेप से हम एडजस्ट कर देते हैं कलर को। ओके, अब यहाँ पे वाइट कलर है, इसकी जगह हम अपना टारगेट कलर ले लेंगे, इसकी ब्राइटनेस को फुल कर देंगे एंड ब्लैक को ब्लैक ही रहने देंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को छोटा करके यहाँ पे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड फिर इसको मैं ले आता हूँ, इस सबसे नीचे ले आता हूँ इसको, ठीक है। एंड देन यहाँ पे तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक नंबर वाला, वही फॉन्ट के अंदर। फिर यहाँ पे तुम्हें इसके सामने इसको एडजस्ट कर लेना कुछ स्टेप से। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको तुम्हें डुप्लीकेट करना है एंड डुप्लीकेट करके इसको हम रोटेट करेंगे कुछ स्टेप से एंड रोटेट करने के बाद हम अब की बार इसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर सेम प्रोसेस के साथ हम टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसकी जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देंगे एंड चेंज करने के बाद हम इसको भी यहाँ पे ले आएंगे कुछ स्टेप से। एंड इस प्रोसेस के साथ तुम इस एलिमेंट को बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से उसी अपने एडिटिंग वाले पेज पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फिर से रेक्टेंगल ले लेना है एंड हम वही बैकग्राउंड बना रहे हैं तो तुम्हें बना लेना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये जो हमारी ये एलिमेंट है हमने बनाया था अभी, इसकी साइज़ को तुम्हें फुल कर देना है, ठीक है। एंड इसको हम कॉर्नर के अंदर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 3D कैमरा की ज़रूरत कम ही पड़ेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके रोटेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम 2 की फ्रेम्स लगा देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको हम हमारा जो फर्स्ट है इस यहाँ तक ले आएंगे एंड जो सेकंड की फ्रेम है इसके अंदर हम यहाँ पे 2025 शो करना चाहते हैं तो यहाँ तक ले आएंगे। ग्राफ के अंदर हम यही वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। एंड बात करें अगर इसको एनिमेट करने की, तो जो हमने स्टार्टिंग में एनिमेशन दिया था, लाइक यहाँ पे इसको हमने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे इसी को तुम्हें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड रेंज है तो रेंज यहाँ पे बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या एकदम ये एनिमेशन रेडी हो चुका है, तुम देख सकते हो। ओके, अब ये हमारा जो मैंने प्रीव्यू में बताया था वो कम्प्लीटली रेडी है। अब इन सबको हम अनहाइड कर देंगे। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कुछ स्टेप से लग रहा है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमेशन। अब यहाँ पे तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट बना के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाले रेक्टेंगल को ले लेना है एंड इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है कुछ स्टेप से। देन इसके कलर को तुम्हें वाइट कर देना है एंड इसकी टाइमलाइन को मैं यहाँ पे कुछ स्टेप से बढ़ा देता हूँ। एंड टाइमलाइन बढ़ाने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है कुछ स्टेप से। एंड देन इसकी साइज़ को तुम्हें छोटा करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देन तुम्हें इसकी भी टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे तुम्हें इसके इफेक्ट के अंदर चले जाना है एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें सर्च बार के अंदर सर्च करना है फ्लिप लेयर एंड फ्लिप लेयर इफेक्ट ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। अब यहाँ पे तुम्हें इसके एंगल के अंदर चले आना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है कुछ स्टेप से, लाइक 1.5 सेकंड के डिफरेंट में। एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें कुछ स्टेप से
कर देना है लाइक कुछ इतना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुमको एग्जिट वैल्यू अप्रोक्स 90 समथिंग तुम्हें कर देना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे आके ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। ओके देन तुम्हें यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेना है एंड टेक्स्ट के अंदर कोई भी एक नॉर्मल फॉन्ट सेलेक्ट करके इसके कलर को तुम्हें पहले तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हम ये कर देते हैं कुछ इस टाइप से लाइक येलो टाइप एंड देन इसके अंदर हम लिख लेंगे अपना टेक्स्ट। ओके सो इतना लिखने के बाद तुम्हें इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। मैं तुम्हें इसको लाइक थोड़ा बहुत 3D लुक देना भी सिखा देता हूँ, तो इसके लिए तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से ले लेना है एंड फिर यहाँ पे मैं इसके कलर को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से लाइक यहाँ पे आ जाता हूँ एंड इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, दैट इज़ दी स्ट्राइप्स। ओके, जिससे कि इसके अंदर साइन इफेक्ट आएगा, तो स्ट्राइप इफेक्ट ऐड कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग में। अब यहाँ पे तुम्हें इसके काउंट को है जो कि 0.5 समथिंग कर देना है, तो इसको हम इसकी विड्थ को कम करेंगे एंड इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। ओके दैट्स परफेक्ट। अब इसके कलर को हम वाइट कर देंगे एंड स्मूथिंग को बढ़ा देंगे। ओके देन तुम्हें इसके अंदर फिर से आ जाना, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड स्मूथ बेवल की सेटिंग है, इसकी रेडियस को तुम्हें अप्रॉक्स 6 कर देना है, ज़्यादा नहीं रखना है एंड जो स्पेकुलर एंगल है इसको तुम्हें 360 कर देना है। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें इस टेक्स्ट की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें -500 कर देना है। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसकी साइज़ को मैं छोटा करके इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें एक और टेक्स्ट लेयर ले लेनी है एंड इसके अंदर एक नॉर्मल सा फॉन्ट लेके कलर को ब्लैक कर देता हूँ एंड अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करूँगा थोड़ा बहुत लाइक ये जो लेयर है इसके ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें फिर से अपना टेक्स्ट लिख लेना है, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक्स एंड फिर इसकी फॉन्ट को थोड़ा बहुत थिक कर देता हूँ, कलर को वाइट कर देता हूँ एंड अब की बार मैं इसको थोड़ा बहुत इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा बहुत डिटेल के लिए, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वाला टेक्स्ट है इसको फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके अंदर हम फिर से जाएंगे और इसकी जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देंगे, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ एंड फिर इसको भी हम कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। ओके देन ये जो हमारा येलो वाला टेक्स्ट है सबसे बड़ा वाला, इसको मैं तुम्हें पहले एनिमेट करना सिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है, इफेक्ट के ऊपर जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें इसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को एनिमेट करना भी सिखा देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें रेंज के अंदर आ जाना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है स्टार्ट के अंदर एंड सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 100 कर देना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें इसके आ जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर, लेयर को तुम्हें कंपोनेंट कर देना है, लेटर को तुम्हें लेटर ले देना है एंड जो ऑफसेट है इसके अंदर जो वैक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें कर देना है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे स्केल दिख रही होगी इसको तुम्हें -1 कर देना है एंड जो ईजिंग वाला ऑप्शन है इसके अंदर तुम्हें ईज इन को 100, ईज आउट को -100 एंड ओवरलैप को तुम्हें 650 कर देना है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो गया, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे हम इन सब जितने भी टेक्स्ट है इनकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं एंड ये देखो ये तो यहाँ पे एनिमेट हो गया हमारा ये जो है। बाकी इन सब को कैसे एनिमेट करें, तो इसके लिए तुम्हें इनके अंदर एक फेड इन इफेक्ट देना है, लाइक ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है। अब सेम प्रोसेस के साथ मैं सेकंड लेयर के अंदर भी फेड इन इफेक्ट दूंगा और ऐसे करके तुम्हें सभी लेयर के अंदर फेड इन इफेक्ट दे देना है। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें 3D कैमरा को ऐड कर लेना है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको हम 5000 कर देंगे, ठीक है। जिससे कि छोटा हो जाएगा बट हम इसको बड़ा कर देंगे अपने हिसाब से कुछ इस टाइप से। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को ऐड कर लेना है जिसको ऑन कर देना है एंड ऑन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे आ जाना है, एक की फ्रेम लगा देनी है एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके लगा के इसको लाइक थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप से जूम करना है, इसके कॉर्नर के अंदर लेके जाना है कुछ इस टाइप से।
ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना, ठीक है। देखो ये कुछ स्टेप्स लग रहा। अब इसको हम रोटेट भी करेंगे जिससे इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो फिर रोटेट के अंदर भी 2 की फ्रेम लगा देनी है, एंड जो सेकंड की फ्रेम है इसके अंदर इसकी वैल्यू को कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, लाइक -50 कर देना है वैल्यू को, एंड ग्राफ को यही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब देखो ये कुछ स्टेप्स लग रहा है। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक ईमान गाजी वाली इसको, एंड इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ अप्रोक्स 500, एंड फिर यहाँ पे मैं इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से, एंड इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाके जो शेडो है इसकी मैं इनेबल कर दूँगा, और जो इसकी साइज है शेडो की इसको मैं अप्रोक्स 10 कर दूँगा, एंड जो इसकी पोजीशन है इसको मैं कर दूँगा 26x के अंदर, ठीक है। अगर तुम चाहो तो साइज़ को थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हो। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो ये हमारी ईमान गाजी वाली इमेज है इसकी जो टाइमलाइन इसको यहाँ तक लेके आना है, एंड फिर जहाँ पे हमारा कैमरा यहाँ तक जाता है उसके ऊपर तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देनी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ ले आना कुछ स्टेप से, एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तो नाउ यू कैन सी कि एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक और टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट लेयर लाइक, एंड टेक्स्ट लेयर के अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना एकदम सिंपल फॉन्ट एंड ब्लैक कलर के अंदर। देखो इसको तुम्हें यहाँ पे ले आना है, ये कुछ रोटेट हो गया इस टाइप से, तो हम इसको जो कि रोटेशन वाले ऑप्शन के अंदर जाके ठीक कर देंगे, -15 कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे है जो कि तुम्हें इसकी साइज़ को छोटा कर देना है, एंड इसको कुछ इस टाइप से ले आना है। अब देखो एज ए रॉ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो तुम अपने हिसाब से और भी ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे हमने जो ईमान गाजी वाली इमेज है उसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगाए थे, सेम प्रोसेस के साथ इसके अंदर भी तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देने। तो यहाँ पे मैं इसके लेयर के अंदर आ जाता हूँ, एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम्स लगा देता हूँ फर्स्ट की फ्रेम के अंदर। इसको तुम्हें नीचे ले आना है इस लेयर के। अब एंड इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें 500 कर देना है। ओके दैट्स परफेक्ट। ये थोड़ा ऐसे हो गया, यहाँ पे की फ्रेम्स के अंदर ही जाके मैं कर देता हूँ 500। ओके अब यहाँ पे इसकी साइज थोड़ी छोटी दिख रही तो इसको भी हम बढ़ा देते हैं, एंड की फ्रेम के अंदर जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। ओके दैट्स परफेक्ट। अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे आके तुम्हें ये जितनी भी हमारी लेयर है ओनली फॉर बैकग्राउंड को छोड़ के सबको कट कर देना है, एंड देन यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को एक बार और ऐड कर लेना है, एंड इसको ऑन भी कर देना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक और इमेज ऐड कर लेना, लाइक ये वाली इमेज है, तो इसको ऐड करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है, एंड फिर इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक टेक्स्ट ले लेना है, एंड इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैक कलर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया कुछ स्टेप से, इसको मैं इस लेयर के कुछ ऊपर वाले भाग में कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लूँगा ऊपर वाले पार्ट में। एंड बात करें अगर इसको एनिमेट करने की, तो हम इस वाली येलो वाली लेयर थी हमारी ये $10,000 वाली, इसका ये इफेक्ट है, इसको हम कॉपी कर देंगे, एंड फिर इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे कुछ स्टेप से, तो ये अपने आप एनिमेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रेंज को एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ स्टेप से, एंड देन तुम्हें क्या करना है कि एक और टेक्स्ट ले लेनी है, एंड यहाँ पे जो भी तुम्हारा पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ये लिख लिया, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके सिंपल फॉन्ट रख देता हूँ, एंड देन इसको इसके नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, उसकी साइज़ को छोटा कर देके कुछ इस टाइप से। ओके अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इस इफेक्ट को तुम्हें कॉपी करना फिर से, एंड इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ओके तो ये हो गया। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है, एंड रेक्टेंगल लेने के बाद तुम्हें इसके ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है, एंड ग्रेडियंट के अंदर कुछ स्टेप से ग्रेडियंट ऐड कर देना है। अब जो वाइट कलर है इसकी ओपेसिटी इसको तुम्हें कुछ स्टेप से 0 कर देना है, एंड जो ब्लैक कलर है इसकी जगह तुम्हें यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसको मैं कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर इसकी साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे कुछ स्टेप से, एंड इसको मैं इस बैकग्राउंड के पीछे ले आता हूँ, तो थोड़ा बहुत लाइक ऐसा डिटेल वाला लुक आ रहा है। तो दैट्स परफेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 3D कैमरा के अंदर चले जाना है, कैमरा 2 के अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है, एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर से थोड़ा बहुत जूम करना है, ठीक है। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तो ये कुछ स्टेप से डिटेल लेगा एक,
अब यहाँ पे तुम्हें फिर से एक की फ्रेम लगा देनी है एंड अब की बार तुम्हें इसको कुछ स्टेप से लेके जाना साइड में यहाँ पे एंड देन ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें फिर से रोटेट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, 2 की फ्रेम लगा देनी, सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको प्लस के अंदर रोटेट कर देना है एंड वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 तक तुम कर देना। फिर ये बैकग्राउंड हमारा कट हो रहा है तो इसकी भी साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। ओके, ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाली लॉक वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ तक ले आएंगे। अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है तो इसकी साइज़ को हम छोटा कर देंगे एंड इसके अंदर भी हम एनिमेशन देंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, स्केल के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड इनके बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ भी ऐड कर लेना है, लाइक कुछ इस टाइप से। तो ये एक एनिमेट हो गया एंड यहाँ पे अगर तुम चाहो तो इसके अराउंड में टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। यहाँ पे कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके ब्लैक फॉन्ट को ले लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड इसकी साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बढ़ा के कुछ इस टाइप से एंड फिर इस ब्लॉक के नीचे ले आता हूँ एंड अगर बात करें इसको एनिमेट करने की तो वही वाला इफेक्ट में पेस्ट कर देना है। इसकी रेंज के अंदर में इसको एडजस्ट करने के कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है एंड इन सब को मैं यहाँ तक ले आता हूँ एंड देन तुम्हें फिर से यहाँ पे अगर एक टैक्स लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड फिर इसके अंदर मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट करके कलर को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके लिख लेता हूँ। इसके अंदर हम इफ़ेक्ट ऐड करेंगे जो कि हमने पहले उस वाले में किया था ये एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, दैट्स परफेक्ट। अगर ये थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा हो तो तुम्हें क्या करना है, इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाके शैडो को इनेबल कर देना है एंड ये दिखने लगेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके, दैट्स यहाँ पे परफेक्ट हो गया एकदम। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 3D कैमरा के अंदर फिर से चले आना है एंड इसको अब की बार क्या करना है, की फ्रेम लगा के रोटेट कुछ इस टाइप से करना है। यहाँ पे लाइक इसको 100 तक रोटेट कर देना है एंड नीचे भी ले आना है कुछ इस टाइप से एंड ग्राफ के अंदर यही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे जो ये लेयर दिख रही है तो इन लेयर को हम कट कर देंगे यहाँ से, लाइक देखो ये कुछ इस टाइप से यहाँ तक दिख रही है तो अभी इनकी कोई ज़रूरत भी है नहीं हमको, तो हम इनको कट कर देंगे। अभी भी ये टोटली वाली लेयर दिख रही है तो इसको भी हम कट कर देंगे एंड दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसको तुम्हें यहाँ तक ले आना है कुछ स्टेप से। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो हमने वो बनाया था ये इसके पीछे वाला, इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से एंड इसको इसके पीछे में एडजस्ट कर देना है। अगर तुम चाहो तो इसके कलर को मैच भी करवा सकते हो, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, कलर को मैच करवा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एक टेक्स्ट लेयर ले लेनी है एंड इसके अंदर कोई भी एक बेबी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर को तुम्हें कोई भी रहने देना है एंड इसके अंदर तुम लिख देना कुछ भी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी साइज़ को मैं कर देता हूँ फुल। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें कलर एंड फिल में जाना है एंड नन वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना, स्टॉक के अंदर जाके स्टॉक को इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे इसकी साइज़ को और बढ़ा लेना है एंड इसके पीछे में कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको तुम्हें इसके पीछे ले आना है एंड दैट्स परफेक्ट। अब देखो, अब देख हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से बना है एंड आवर एनिमेशन इज़ रेडी। एकदम अच्छा बना है, बेस्ट है, यू कैन सी। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन रेडी है, इसको तुम्हें एक्सपोर्ट कर लेना। ओके।